गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हाल ही में एक मूवी आई थी थप्पड़। थप्पड़ मूवी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोगों ने क्रिटिक्स में इसे रिव्यू दिया था कि एक बहुत बेहतरीन मूवी है, एक नया टॉपिक लेकर आई थी, इस टॉपिक को कभी नहीं उठाया गया। क्रिटिक्स ने इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग्स दी थी और काफ़ी इसकी तारीफ हुई थी कि एक नए टॉपिक से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी किसी ने उठाया ही नहीं था। वुमेन एम्पावरमेंट का बेस लेते हुए इस मूवी को बनाया गया था। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि सिर्फ एक चाटा के दम पे, कि एक चाटा ही तो मारा था और वो भी कंडीशन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हो गया तो हो गया। कि आपने सिर्फ एक चाटे के दम पे एक मूवी बना दी। वुमेन एम्पावरमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो समझ में भी आता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आप लोगों को हो सकता है मूवी बकवास लगे, तो मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि या तो आपने मूवी देखी नहीं है, दूसरी बात, या आपने मूवी ध्यान से नहीं देखी है। अनुभव सिन्हा के बारे में मैं एक बात कहूँगा, अनुभव सिन्हा एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर है। अनुभव सिन्हा अपने काम के दम पे आया, ना कि अपने नाम के दम पे। इनका नेपोटिज्म क्लब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वही हम तापसी पन्नू की भी बात करते हैं। तापसी पन्नू ने भी एक्टिंग से और क्रिटिक्स की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। जो वुमेन को किसी हीरो की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी स्टोरी और अपनी स्टोरी लाइन में, अपनी मूवी में। तो हम बात करते हैं इस मूवी में एक्चुअली में है क्या। इस मूवी का जो मेन स्टोरी लाइन है, जैसे कि मैंने कही, अनुभव सिन्हा एक प्रोफेशनल है जिनका नेपोटिज्म क्लब से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ एक लड़का और लड़की या फिर एक स्ट्रीमलाइन स्टोरी चलती रहती है। अनुभव सिन्हा एक प्रोफेशनल है। इस मूवीज में अगर कोई कहे कि इसकी स्टोरी क्या है, तो मैं कहूँगा ये एक मल्टी स्टोरी मूवी है। इसका बेस जो मेन स्टोरी लाइन है वो कुछ इस तरह चलती है कि तापसी पन्नू और उसके हस्बैंड, जिनका एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो अपनी ही पार्टी में, कि उसका हस्बैंड उसे चाटा मार देता है सबके सामने। मेन स्टोरी लाइन इस मूवी की यही है, और उसके बाद ये इर्द गिर्द कोर्ट वगैरह, केसेस वगैरह, इस पे चलती रहती है मूवी। लेकिन इस मूवी में जो मैंने कहा कि मल्टी स्टोरी मूवी है, इस स्टोरी में एक वुमेन की लाइफ को नहीं दर्शाया गया। इस मूवी में काफ़ी वुमेन्स की लाइफ को दर्शाया गया है। जैसे इस मूवी में तापसी पन्नू की एक स्टोरी है। इस मूवी में दूसरी स्टोरी है दिया मिर्ज़ा, जो कि तापसी पन्नू के पड़ोस में ही रहती है। एक सिंगल मदर है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तीसरी स्टोरी है दिया मिर्ज़ा के लड़के की, जो एक क्लासिकल डांस सीखती है। तापसी पन्नू जैसे क्लासिकल डांस सिखाती है, और उस वो लड़की होती है, उसी ने देखा होता है कि तापसी पन्नू को पीटा गया है, मतलब चाटा मारा गया है। और उसी पे जो तापसी पन्नू का हस्बैंड होता है वो प्रेशर डालता है, फोर्स करता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तीसरी स्टोरी तापसी पन्नू की सास की है, जो कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, जो कि अपने हस्बैंड से अलग रहती है। उसका छोटा लड़का उसके साथ रहता है, जो बड़ा लड़का है वो अपने फादर के साथ रहता है। चौथी स्टोरी उनके घर पे उनकी मेड की है, जो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, जिसका हस्बैंड रोज उसके पीटता है और ज़बरदस्ती काम के लिए भेजता है। एक और स्टोरी है जिसमें जो तापसी पन्नू की भाभी है, जो उसे वकील से मिलाती है। एक और स्टोरी है इसमें, वकील जो कि लॉयर है, जो कि तापसी पन्नू का केस लड़ती है, जो लेडी, वो, उसके ससुर एक बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े लॉयर थे, और उसका हस्बैंड एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल का एडिटर इन चीफ है। एक और स्टोरी है जो तापसी पन्नू की माँ की है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, जो बच्चों के लिए, जो ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाना चाहती थी, और लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं।
तापसी पन्नू के फादर का एक बहुत अच्छा सपोर्टिव रोल दिखा है, जो हर उसमें सपोर्ट करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम सोच के तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमेशा सच्चाई और अच्छाई का परिणाम अच्छा नहीं होता। तो इस मूवी में एंड जो है वो भी अच्छा किया है। जैसे कि मैंने कही कि स्टोरी लाइन सबकी दिखाई है, इसमें एक स्टोरी नहीं कई स्टोरीज चलती है, मल्टी स्टोरी मूवी है जिसमें कई वुमेन्स की स्टोरी दिखाई है। और जैसे कि तापसी पन्नू एंड में अलग हो जाती है, उसी तरह वो जो लॉयर होती है, जो रोज़ पता नहीं क्या क्या फेस करती थी, वो भी अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है। जो इसकी मेड होती है वो काम करना छोड़ देती है, अपने हस्बैंड से बोलती है कि अब मैं काम नहीं करूँगी, चाहे तू मुझे जान से मार दे। वही होती है उसकी माँ, वो अपनी सिंगिंग को कंटिन्यू करती है और सिंगिंग दोबारा शुरू कर देती है। वही तापसी पन्नू की जो सास होती है वो दोबारा अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाती है और अपने हस्बैंड के साथ रहने लगती है। तो कुल मिला के ये मूवी एक मल्टी स्टोरी मूवी है, जो भली इसमें डांस, फन, एंटरटेनमेंट, मसाला, छिछोरापन नहीं है, लेकिन इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत पुराना है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश की गई है, उसे हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। तो बस इतना ही। इस मूवी को अगर मैं रेट करूं तो मैं 5 में से 4.7 रेट करूंगा। तो बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।